हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे संघ प्लेटी हेलमिंथीज की, जिसको कहा जाता है चपटे कृमि। प्लेटी मतलब प्लेट लाइक एकदम फ्लैट या चपटे तरह के जीवधारी। तो ये प्राणी जो होते हैं ना, पृष्ठ और आधार भाग होता है, अधर भाग होता है इनमें। तो ये इनका भाग चपटे होते हैं, पृष्ठ अधर रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, चपटे कृमि कहते हैं। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। तो इनमें जो अधिकांश जीव होते हैं ना, अधिकांश जो जीव होते हैं मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो इस तरह के जीवन यापन रहता है इनका। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। तो इनके अंग स्तर के बारे में बात करते हैं। इनका जो संगठन होता है ना, अंग स्तर प्रकार का होता है, अंग पाए जाते हैं इनमें। अच्छा, इनमें दूसरे पॉइंट देखें तो इनमें क्या द्विपार्श्व समिति होती है। ये त्रिकोरिकी होते हैं, मतलब तीन जन्म स्तर होते हैं, बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंत त्वचा इनमें पाई जाती है। और इनमें ये अप्रगुही होते हैं, मतलब इनमें जो प्रगुहा होती है वो नहीं पाई जाती है। इसके बाद इनमें अगला पॉइंट हम देखते हैं। तो अगला पॉइंट इनमें प्लेटी हेलमिंथीज या चपटेक्रमी में ये है कि इनमें अंकुश पाया जाता है। अंकुश मतलब हुक जैसी रचना होती है तथा इसमें चूषक पाए जाते हैं। अच्छा, इनके चित्र देखते हैं कि प्लेटी हेलमिंथीज संघ के उदाहरण के चित्र कैसा दिखते हैं। तो इसमें पहला उदाहरण देखते हैं टीनिया, जिसको फीता क्रमी कहते हैं। फीते के जैसा आकार होता है, ये फीते के जैसा आकार है इनका, ठीक है। तो इस तरह के क्रमी को फीता क्रमी कहते हैं। और एक और उदाहरण आता है जिनमें इनका शेप पर्ण जैसा होता है, पर्ण अर्थात कुछ कुछ पत्तियों जैसा दिखता है। तो इस तरह के जो जीवधारी होते हैं जो प्लेटीहेल्मिन्थस में आते हैं, उनको कहते हैं क्या, उनको कहते हैं पर्णक्रमी या फेसियोला, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, संघ प्लेटीहेल्मिन्थस में अगला पॉइंट क्या है। तो इसमें जो कुछ चपटे कृमि होते हैं वो खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। मतलब कुछ जीव जो होते हैं, जैसे सपोज ये उदाहरण ले, तो ये जीव डायरेक्ट अपनी शरीर की सतह से खाद्य पदार्थ को अवशोषित करता है। जब ये परपोषी के संपर्क में आता है तो खाद्य पदार्थ को अपनी सतह से अवशोषित करता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। संघ प्लेटीहेल्मिन्थस में इनमें ज्वाला कोशिकाएं होती है, ठीक है, जो क्या क्या काम करती है, जो परासरण नियंत्रण करती है तथा उत्सर्जन का काम करती है। और इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। इन प्लेटीहेल्मिन्थस में, संघ प्लेटीहेल्मिन्थस में या चपटे कृमि में जो नर और मादा जो होते हैं ना, वो अलग नहीं होते हैं। नर मादा अलग नहीं होते हैं, एक ही जीव पे नर और मादा अंग पाए जाते हैं। तो इनमें इस तरह की स्थिति होती है। संघ प्लेटीहेल्मिन्थस में एक उदाहरण, एक चीज़ और समझते हैं कि इनमें जो निषेचन होता है, निषेचन जो होता है वो आंतरिक होता है। और निषेचन के बाद जीव का जो विकास होता है, परिवर्तन जो होता है, बहुत सी लार्वा अवस्था में होता है, ठीक है। इनमें बहुत सी लार्वा अवस्था पाई जाती है। उसके बाद संघ प्लेटीहेल्मिन्थस में हम आगे की ओर अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें एक उदाहरण आता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है और ये क्षमता असीम होती है। मतलब अगर एक जीव है, इसका कोई भाग अगर टूटता है तो वो नए जीव बनाने की, नया अंग बनाने की क्षमता रखता है। और इस तरह की क्षमता जब जीव अपने टूटे हुए भाग से नए जीव को बना लेता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। तो ये हमें प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं चपटे कृमि की। तो चपटे कृमि या प्लेटीहेल्मिन्थस का एक पॉइंट है उदाहरण, उदाहरण हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इनमें एक उदाहरण टीनिया या फीता कृमि देखा और दूसरा पर्णकृमि या फेसियोला, ठीक है। इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर जाते हैं। अगला टॉपिक है एसके हेलमिन्थस। तो एसके हेलमिन्थस के सारे पॉइंट्स को देखते हैं। एसके का अर्थ होता है जैसे, इसका मतलब तो थैले जैसा होता है एसके का मतलब। और हेलमिन्थीस मतलब कृमि लेकिन इसके जो अब अनुप्रस्थ काट जब हम देखते हैं तो वो गोल दिखती है, इस वजह से इसे गोल कृमि कहते हैं। तो संघ एसके हेलमिन्थीस के बारे में देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट, इसमें जो प्राणी आते हैं ना, उनकी अनुप्रस्थ काट कैसी होती है, गोल होती है, गोलाकार होती है, इसलिए इनको गोल कृमि भी कहते हैं।
इसके बाद बात करते हैं ये मुक्त जीवी होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे परजीवी होते हैं, अलग-अलग तरह के जीव होते हैं इस संघ में, कुछ मुक्त जीवी होते हैं तथा ये जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है, पौधों एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं, मतलब अलग-अलग तरह के जीवों की वैरायटी इसमें देखने को मिल रही है। अच्छा, संघ एस्का हेलमिंथेस या गोलकृमि की बात करें तो इसमें द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलती है। ये त्रिकोरिकी होते हैं, 3 लेयर वाला होते हैं, मतलब इसमें बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा, आंतरिक त्वचा देखने को मिलती है। अच्छा, इसमें प्रगुहा की बात करें तो इसमें वास्तविक या सत्य प्रगुहा नहीं होती, इनमें कूट प्रगुहा होती है, इसलिए इन्हें कूट प्रगुही कहते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है इनके शरीर संगठन के बारे में। इनका शरीर संगठन कैसा होता है? इनमें अंग और तंत्र मिलते हैं, इसलिए इन्हें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन इनमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। आगे बात करते हैं इनके आहार नाल की, तो इनकी आहार नाल विकसित होती है, मतलब इनमें 2 छिद्र होते हैं, एक मुख और गुदा दोनों पाए जाते हैं। तो इस तरह के आहार नाल को पूर्ण आहार नाल कहते हैं या पूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं। और इनमें सुपरिवर्धित अच्छे से विकसित एक पेशी ग्रसनी पाई जाती है, मतलब इवन इनमें पाचन तंत्र का एक अंग भी देखने को मिलता है जिसे पेशी ग्रसनी कहते हैं। इसके बाद संघ एस्के हेलमिंथेस के कुछ और पॉइंट देखते हैं, तो इनमें क्या होती है, उत्सर्जन नाल होती है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं इसमें एक रंध्र होता है, उत्सर्जन रंध्र, उसके द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। संघ जो हम देख रहे हैं एस्के हेलमिंथेस, इसमें अगला पॉइंट देखते हैं उदाहरण। तो इसमें उदाहरण है गोलकृमि। गोलकृमि में नर अलग होती है, मादा अलग होती है, और नर की लंबाई कम होती है, मादा की लंबाई अधिक होती है प्राय। उसके बाद हम बात करते हैं आगे के पॉइंट की। संघ एस्के हेलमिंथेस में हमने देखा नर और मादा पृथक होते हैं, तो इसके लिए एक शब्द दिया जाता है और उस शब्द को बोलते हैं एक लिंगाश्रयी, मतलब दोनों नर और मादा अलग अलग देखने को मिलते हैं। उसके बाद एस्के हेलमिंथेस में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, एस्के हेलमिंथेस या गोलकृमि में कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो इनमें निषेचन होता है, ठीक है, निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है, और इसमें परिवर्धन पाया जाता है। परिवर्धन कौन सा प्रकार का होता है, परिवर्धन इनमें कौन से प्रकार का होता है, इनमें दोनों ही प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष होता है उसमें जो शिशु होता है वयस्क के समान होता है, जबकि अप्रत्यक्ष परिवर्तन की बात करें तो इसमें शिशु जो होता है वयस्क से असमान होता है। जब इस तरह की स्थिति होती है तो इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो दोनों ही तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब एस्के हेलमिंथेस में अगले पॉइंट के बारे में बात करें या गोलकृमि के बारे में अगला पॉइंट के बारे में बात करें तो वो आता है इनके उदाहरण, ठीक है। इनमें उदाहरण आता है एस्के रिस या गोलकृमि, एस्के रिस गोलकृमि। इसके बाद इसमें उदाहरण आता है वूचे रे रिया, है ना। वूचे शब्द जो होता है एक वैज्ञानिक के नाम से लिया गया है जिन्होंने इस जीव में लार्वावस्था देखी थी। इसके अलावा इन्हें फाइलेरिया क्रमी भी कहते हैं, क्योंकि इनका फाइले मतलब धागा होता है, इनमें रचना धागे जैसी होती है। इसके बाद इसमें अगला उदाहरण है एंसाइलोस्टोमा। स्टोमा का अर्थ है मुख जैसी रचना, और एंसाइलो का अर्थ होता है हुक, हुक जैसी रचना। तो ये जीवों को हुक से कांटेक्ट में आते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो इनको इंसाइलोस्टोमा कहते हैं, क्योंकि इनमें इंसाइलो मतलब हुक जैसी रचना होती है, स्टोमा मतलब मुख भी पाया जाता है। तो और इसका दूसरा नाम है अंकुश, अंकुश मतलब ये हुक होता है, ठीक है। और क्रमी शब्द दिया गया है, तो इन्हें अंकुश क्रमी या इंसाइलोस्टोमा भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने इनमें उदाहरण को पढ़ा संघ एस्के हेलमिंथेस में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।